Brought to you by itel and Sia Rams. हाय, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। एक फरवरी को देश का आम बजट पेश होगा। इस बजट का इंतजार हर किसी को रहता है, फिर चाहे आम लोग हों, नौकरी पेशा हों या छोटे बड़े बिजनेसमैन हों। हर किसी को बजट से कुछ न कुछ उम्मीदें जरूर होती हैं। कोई टैक्स में छूट की उम्मीद करता है तो कोई अपनी जरूरत की चीजें सस्ती होने की आस लगाता है। साल में एक बार पेश होने वाले इस बजट के जरिए सरकार बताती है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में उसकी कमाई और खर्चों का पूरा हिसाब किताब कैसा रहने वाला है। वैसे तो सरकार देश का बजट तय करती है, लेकिन ये बजट इतना महत्वपूर्ण होता है कि इससे इस बात का भी आइडिया लग जाता है कि हमारे नए साल में आपके और हमारे घर का बजट कैसा रहने वाला है। हर बार की तरह फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए पेश होने वाले इस बजट में भी हमारी आपकी जेब से जुड़े कई जरूरी ऐलान हो सकते हैं। आज हम खर्चा पानी के इस एपिसोड में आपके काम के ऐसे ही 5 ऐलानों के बारे में बताएंगे जिनकी घोषणा मोदी सरकार इस बार के बजट में कर सकती है। ये 5 ऐलान कौन से हैं, इसके बारे में एक एक करके डिटेल से बताएंगे, लेकिन पहले आपके साथ एक खुशखबरी साझा कर लेते हैं। दोस्तों, खर्चा पानी ने आज 1000 एपिसोड पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके बिना ये मुकाम हासिल कर पाना मुमकिन नहीं था। हमें उम्मीद है कि आप आगे भी हम पर इसी तरह भरोसा जताते रहेंगे। अब बजट में होने वाले संभावित ऐलानों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस इनकम टैक्स की जिसे लेकर नौकरी पेशा वर्ग सबसे ज्यादा चिंतित रहता है। इंडिया टुडे में छपी एक खबर बताती है कि आगामी बजट में मोदी सरकार सालाना 15 लाख रुपए तक की इनकम वाले लोगों को टैक्स में भारी छूट देने का ऐलान कर सकती है। इस खबर में कहा गया है कि इस तरह की खबरें चल रही हैं कि सरकार बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में भी इजाफा कर सकती है। इसके तहत सरकार बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर सकती है। इसके अलावा दूसरे टैक्स स्लैब्स में भी बदलाव किया जा सकता है। उदाहरण के लिए 5% टैक्स स्लैब में 4 लाख रुपए से 7 लाख रुपए तक की सालाना इनकम वाले लोगों को शामिल किया जा सकता है। इससे 14 लाख रुपए तक की सालाना कमाई करने वाले लोगों को काफी फायदा होगा। अभी न्यू टैक्स रिजीम के तहत 3 लाख की इनकम टैक्स फ्री है। 3 लाख से 6 लाख रुपए के बीच इनकम पर 5% टैक्स देना पड़ता है। 6 लाख से 9 लाख तक की कमाई पर 10% और 9 से 12 लाख तक की कमाई पर 15% का टैक्स लगता है। इसी तरह 12 से 15 लाख रुपए तक की कमाई पर 20% और 15 लाख रुपए से ऊपर की सालाना कमाई पर 30% का टैक्स देना होता है। इंडिया टुडे की इस रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से जानकारी दी गई है कि सरकार 13-14 लाख रुपए सालाना कमाने वाले लोगों को राहत देने की तैयारी में है, क्योंकि महंगाई के चलते शहरों में इस वर्ग के लोगों की परचेजिंग पावर पर बड़ा असर पड़ा है। लोगों के हाथ पैसा नहीं बच रहा है, जिस वजह से लोगों ने चीजों में खर्च घटा दिए हैं। अब सरकार इस शहरी मिडिल क्लास को राहत देकर खपत को बढ़ावा देना चाहती है। विशेषज्ञों का मानना है कि टैक्स स्लैब में 1 लाख रुपए की सीमा बढ़ाकर संशोधन करने से टैक्स का बोझ काफी हद तक कम हो सकता है, जिससे लोग अपना खर्च बढ़ाएंगे। इनकम टैक्स में छूट की संभावना इसलिए भी बढ़ती दिख रही है क्योंकि सरकार का टैक्स कलेक्शन खूब बढ़ा है। करेंट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 1 अप्रैल 2024 से नवंबर 2024 के बीच पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन 25% का जोरदार इजाफा दिखा रहा है। इस दौरान नौकरी पेशा और बाकी लोगों ने सरकार को टैक्स कलेक्शन के मद में 7,41,000 करोड़ रुपए चुकाए हैं। इससे सरकार काफी खुश है। देश में इनकम टैक्स 7 करोड़ लोग भरते हैं। इनकम टैक्स में छूट को लेकर अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने अपने अपने प्रस्ताव रखे हैं। दुनिया की 4 बड़ी कंसल्टिंग फर्मों में से एक है अर्नस्ट एंड यंग यानी EY इंडिया। उसने सुझाव दिया है कि सरकार को कम कमाई वाले लोगों को इनकम टैक्स रेट में छूट देनी चाहिए। EY ने बजट में न्यू टैक्स रिजीम में बेसिक छूट सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की सिफारिश की है। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने बजट से पहले चर्चाओं के दौरान बड़े बदलावों की मांग की है। संगठन ने मौजूदा छूटों को बरकरार रखते हुए 10 लाख रुपए तक की कमाई को टैक्स फ्री करने का प्रस्ताव रखा है। लेकिन टैक्स विशेषज्ञों को बजट से क्या उम्मीदें हैं, इसे समझने के लिए हमने टैक्स एक्सपर्ट विनोद रावल से बात की। सुनिए। 7 लाख रुपए तो सरकार ने पिछली बार भी दे दिया था, और उसके अलावा देखिए उस पे हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट की डिडक्शन जो है वो ड्यू है, वो देनी जब बनती है, क्योंकि वो उसका बेनिफिट लोगों को नहीं मिला, उसकी वजह से लोग ओल्ड टैक्स रिजीम में गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओल्ड टैक्स रिजीम को पूरी तरह से खत्म करेंगे,
क्योंकि वो सनसेट क्लॉज की तरफ चला गया, उस पर कुछ बचा नहीं है ज्यादा। कुछ होगा भी तो उसी एक पर्पस के लिए रखा जा सकता है, वरना ज्यादातर लोगों ने भी शिफ्ट कर लिया न्यू टैक्स रिजीम में, क्योंकि फायदा उसी में था। क्योंकि अगर आप डाटा को देखते हैं तो आपके 1 करोड़ से ऊपर वाले जो आईटीआर भरने वाले हैं वो 5 गुना हो गए हैं पिछले 5 साल में। तो इसी तरह से जो लोग अपनी इनकम को बढ़ा रहे हैं उसको दिखा भी रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं उसके ऊपर, और बनता भी है टैक्स। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 15 लाख वाली जो खबर है ये सच हो सकती है कहीं ना कहीं, और उससे भी तो फायदा सरकार को ही है, क्योंकि वो पैसा जब मार्केट में आएगा उसी पैसे से आप शॉपिंग करेंगे। उसको हम अपनी आसान भाषा में कहते हैं कि पैसा आपके पास ज्यादा आ गया खर्च करने के लिए, तो आप ज्यादा खर्च करेंगे। तो आप खर्च करेंगे तो उस पर जीएसटी देंगे, तो उससे भी तो सरकार को ही फायदा हो रहा है। तो 2 लाख करोड़, 2.25 लाख करोड़ का टैक्स कलेक्शन शुरू हो गया जीएसटी में। तो अगर इनकम टैक्स में छूट दे भी दी जाएगी तो कहीं ना कहीं से सरकार को टैक्स तो मिल ही रहा है। आगामी बजट में टैक्स से जुड़ा एक और बड़ा ऐलान हो सकता है। समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आयकर अधिनियम 1961 में बड़े बदलाव की घोषणा कर सकती हैं। खबर बताती है कि इस पर कई महीनों से काम चल रहा है। सरकार का टारगेट है कि टैक्स सिस्टम को और पारदर्शी बनाया जाए। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर दाखिल करने की जो प्रक्रिया है वो और आसान हो जाएगी। टैक्स से जुड़े जो विवाद हैं वो कम हो जाएंगे। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में पिछले 1 दशक में टैक्स से जुड़े विवादों की जो टोटल कीमत है वो 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा पहुंच गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल जुलाई में पेश हुए पूर्ण बजट में घोषणा की थी कि सरकार टैक्स कानूनों को टैक्स पेयर्स के लिए ज्यादा अनुकूल बनाने पर काम कर रही है और इसकी व्यापक समीक्षा 6 महीने में पूरी कर ली जाएगी। नए टैक्स कानूनों से आम लोगों को क्या फायदा होगा, इसे और अच्छे से समझने के लिए भी हमने टैक्स एक्सपर्ट से बात की है। सुनिए। जो भाषा है कानून की, उसको पढ़ने से जो आपको नतीजा निकलता है, जो एक्ट की भावना है, मतलब जो सरकार की भावना है, जो कानून कहना चाहता है और जो मैं समझ रहा हूं, वो दोनों एक ही पटरी पे होने चाहिए। तो सरकार इसलिए कानून को सिंपल भाषा में लाना चाहती है, और उन्होंने कल ये भी कहा कि हम इसके अंदर टेबल्स, एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन भी देंगे। तो ये सब कुछ देखते हुए जब सरकार इसको देगी सिंपल भाषा में और नीचे एग्जाम्पल देंगे, तो आपको समझ में आएगा कि क्या कहना चाहते हैं। तो उससे लोग बच पाएंगे, क्योंकि कोई टैक्स का इवेजन करना नहीं चाहता। ये आप या तो गलती से होता है या टेक्निकल मिस्टेक्स की वजह से होता है। मेरी सोच कुछ और है, सरकार की कुछ और है, उसी में झगड़ा बढ़ता है। मैंने कुछ और सोचा तो विवाद में जाता है, और विवाद खत्म होने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं। तो बाद में जब सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आती है, फिर दोबारा से आप कानून में बदलाव करते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको सिंप्लीफिकेशन की तरफ जो है नया आयकर कानून आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये आसान भाषा में आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, और टैक्स एग्जम्पशन के साथ आ रहा है, ऐसी हम लोगों को पूरी पूरी उम्मीद है। बजट में तीसरा बड़ा ऐलान हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार बजट में इंश्योरेंस पर इनकम टैक्स छूट की लिमिट बढ़ा सकती है। जानकारों का कहना है कि लोग ज्यादा से ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस करवाएं, इसलिए सरकार आगामी बजट में इनकम टैक्स का जो सेक्शन 80D है उसके तहत कटौती की सीमा का दायरा बढ़ा सकती है। फिलहाल 60 साल से कम उम्र के लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस कराने पर 25,000 रुपए तक का डिडक्शन या छूट मिलता है। इसी तरह 60 साल से ज्यादा उम्र पर 50,000 रुपए का डिडक्शन दिया जाता है। बजट से पहले एक और बात को लेकर काफी चर्चा चल रही है। सरकार बजट में 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारी इस घोषणा की उम्मीद कर रहे हैं। हाल ही में ट्रेड यूनियन के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी और 8वें वेतन आयोग के तत्काल गठन का आग्रह किया था। इसके बाद से इस बात की उम्मीदें बढ़ गई हैं कि हो सकता है सरकार बजट में चौथा बड़ा ऐलान 8वें वेतन आयोग को लेकर कर दे। पिछले महीने 12 दिसंबर को केंद्रीय कर्मचारी महासंगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर नए वेतन आयोग के गठन की मांग की थी। इसके अलावा भारतीय मजदूर संघ यानी BMS ने सरकार से 8वें वेतन आयोग का गठन करने और पेंशन भोगियों को पेंशन पर आयकर से छूट देने का आग्रह किया था। चूंकि वेतन में आमतौर पर 10 साल की अवधि में संशोधन किया जाता है, इसलिए कर्मचारी संघों का मानना है कि अगला संशोधन 1 जनवरी 2026 से लागू होना चाहिए। हालांकि पिछले महीने वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा में कहा था कि सरकार का फिलहाल 8वें वेतन आयोग के गठन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है या इरादा नहीं है। आगामी बजट में 5वां बड़ा बदलाव पेंशन को लेकर हो सकता है। ट्रेड यूनियनों ने वित्त मंत्री से मिलकर कई मांगे रखी हैं। इनमें EPFO के तहत
मिलने वाली पेंशन को 5 गुना करने की सिफारिश की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशन को बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रति महीने करने की मांग की है। इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने की एक बार फिर मांग की गई है। भारतीय मजदूर संघ ने EPS 95 लाभार्थियों के लिए न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए करने की वकालत की है। इसके अलावा उन्होंने आयुष्मान भारत योजना का विस्तार EPS 95 पेंशन भोगियों तक करने और वृद्धावस्था पेंशन शुरू करने का भी सुझाव दिया है। कर्मचारी संगठनों ने नई पेंशन योजना यानी NPS की तुलना में पुरानी पेंशन योजना यानी OPS को लागू करने का सुझाव दिया है। आपको बता दें कि इन 5 बड़ी घोषणाओं के अलावा आगामी बजट में सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। हाल ही में उद्योग संगठन CII ने अपने बजट सुझावों में ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी घटाने की सिफारिश की है। उद्योग संगठन ने सुझाव दिया है कि देश में कंजम्पशन बढ़ाने के लिए सरकार को पेट्रोल और डीजल के दाम घटाना काफी जरूरी हो गया है। CII का तर्क है कि ईंधन की कीमतें महंगाई को काफी हद तक बढ़ाती हैं। खास तौर से गरीब तबके पर ईंधन की महंगाई का काफी असर पड़ता है। उद्योग संगठन का कहना है कि अगर सरकार ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला करती है तो इसका फायदा आम लोगों को मिलेगा, क्योंकि तेल के दाम घटने से महंगाई कम होगी। महंगाई घटेगी तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी। CII का यह भी कहना है कि साल 2022 के बाद से सरकार ने ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी में किसी तरह की कटौती नहीं की है, जबकि इस दौरान इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें लगभग 40% तक कम हो चुकी हैं। इस बारे में हमने खर्चा पानी के 995 एपिसोड में विस्तार से बात की थी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आपके लिए ये जानकारी भरा बुलेटिन लेकर आए थे हमारे साथी प्रदीप यादव। बाकी आपको बजट से क्या उम्मीदें हैं वो भी हमें बताएं कमेंट बॉक्स में, और ये एपिसोड कैसा लगा उसका फीडबैक भी दें। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया। What about Virat Kohli? The style of leadership was not inclusive. मेरे तरह बनो तो आप फिट हो जाओ. Like UV Paz instance.